अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग बाग की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं आज। और इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद से अभी निकले हैं और बाराकऊ इंटरचेंज से हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ से बाग जाने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले मरी जाना पड़ेगा। मरी से हमें कोहाला जाना पड़ेगा। कोहाला से एक रोड जो है वो आगे मुजफ्फराबाद चला जाता है और राइट साइड पे बाग की तरफ टर्न करता है और वो बाग हो जाता है। बाग जो है ये भी कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है और बड़ा प्यारा इलाका है। और बाग के अंदर जो है वहाँ पे मौसम जो है बड़ा अच्छा है बाग का। अमूमन वहाँ पे बारिश ही होती है। जिस तरह के नॉर्दर्न एरियाज़ का वेदर है, जैसे नथिया गली का, नारान कागान का, सेम लाइक बाग जो कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है उसका भी जो वो है वेदर बिल्कुल सेम है। और अगर हम लोग बात करें बाकी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स की, तो वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं। जैसे बिम्बर है, बिम्बर बहुत गर्म है। इसी तरह ही हमारे पास मीरपुर है, मीरपुर भी काफ़ी गर्म है। और अगर बाग को देखा जाए, बाग का जो वेदर है वो काफ़ी बेहतर है बिम्बर और मीरपुर से। और रावला कोट और कोटली जो है वो भी काफ़ी गर्म इलाके हैं। और अभी हम लोग ये बाराकऊ बाईपास से जा रहे हैं और ये अभी एक नया बाईपास बना है और बड़ा अच्छा है। पहले बाराकऊ सिटी में से अंदर गुजरना पड़ता था शहर से, और वो रोड भी बड़ी ख़राब थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी और बड़ा काफ़ी टाइम लग जाता था। 10 मिनट का जो सफ़र है वो कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लग जाता था। और ये बाईपास अभी अभी बना है और अभी इसकी कुछ ही दिन पहले इसका इनॉग्रेशन हुई है। और ये बाईपास जो है इससे हमें अगर मरी ट्रैवल करना है, गलियार ट्रैवल करना है, अगर हमें नथिया गली ट्रैवल करना है, अगर हमें कश्मीर ट्रैवल करना है, तो हम लोग इस बाईपास से आते हैं और विद इन 4 to 5 मिनट्स हम लोग जो बाराकऊ के काफ़ी ज़्यादा रश वाला एरिया था वो क्रॉस कर जाते हैं। और आज क्लाउडी सा वेदर है, मौसम बड़ा अच्छा है। और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। फर्दर जिस तरह हम लोग अब जाते जाएंगे और आपको उन एरियाज़ के बारे में बताते जाएंगे कि बाग के अंदर सबसे पहले हम लोग बाग के अंदर दीरकोट जाएंगे। हिल बाज़ार आता है और हिल बाज़ार से बाद दीरकोट आता है। और हम लोग जब हिल बाज़ार पहुंचेंगे तो वहाँ से वहाँ का भी आपको वहाँ के भी बताएंगे कि वो किस तरह का इलाका है, कि उसके अंदर क्या क्या है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे क्या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये मरी एक्सप्रेस वे है और जैसे कि इस्लामाबाद में मौसम जो था वो बारिश नहीं थी और मरी के अंदर अब बारिश है। और जैसे आपको नज़र आ रहा होगा सामने, मलका कोसार मरी को धुंध ने और बादलों ने घेरा हुआ है और बारिश हो रही है। जबकि इसके अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, सुबह जब हम इस्लामाबाद से निकले तो इस्लामाबाद में बारिश नहीं थी। और जो ही हम लोग मरी की हदूद में एंटर हुए, टूल प्लाजा क्रॉस किया है मरी का, तो एक्सप्रेस वे वाला, तो बारिश स्टार्ट हो गई। और आप देख सकते हैं सामने कि अभी सही क्लाउडी वेदर है, बारिश हो रही है और बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा खूबसूरत मौसम है। और अभी कुछ ही देर बाद हम लोग मरी पहुंच जाएंगे। फिर मरी से आगे हम लोगों ने कोहाला जाना है और कोहाला से फिर हमने हिल बाज़ार और हिल बाज़ार से दीरकोट एंड दिन बाग। और हमारी आज जो है वो ट्रैवलिंग जारी है और अभी हम कुछ ही देर में मरी पहुंच जाएंगे। और हम अभी मरी पहुंच चुके हैं। और मरी में अब जिस तरह रास्ते में आते हुए नीचे लियोट का जो इलाका था वहाँ पे बारिश थी और मरी में भी बारिश नहीं है। और जो नीचे लियोट वाला एरिया था वहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश थी जिस वक्त हम लोग आ रहे थे। और अभी हम लोग फाइनली मरी पहुँच चुके हैं। और मरी में जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त फॉग है, धुंध है सारी तरफ और क्लाउडी वेदर है। और मरी के अंदर बस ये एंट्रेंस हो चुकी है। अब मरी से इसी रास्ते से हम लोगों ने एक जो है, अगर मरी यहाँ पे इस मरी की जो मेन है, हम लोग जब एक्सप्रेस वे से आते हैं तो मरी में एंटर होते हैं तो यहाँ से आगे 3-4 रोड्स ब्रांचेस रोड निकलती हैं। एक जो मॉल रोड को चली जाती है, एक जो है वो नथिया गली वाली साइड पे गलियात वाली साइड जाती है, और जो राइट साइड पे रोड है वो जाता है कश्मीर की तरफ। और आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ हैं, मलका कोसार मरी को जो है वो धुंध ने चारों तरफ से लपेटा हुआ है। और अगर मैं आपको इस तरफ नीचे का व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे भी
सारी आपको नीचे फॉग ही फॉग नज़र आएगी। और बड़ा अच्छा व्यू है। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और बड़ा प्यारा वेदर है। और यहाँ से अगर हम लोग लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो ये नथिया गली वाली साइड पे रोड जा रहा है और ये हम लोग कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। और ये कश्मीर की तरफ रास्ता है। यही रोड जो है वो मुजफ्फराबाद जाता है और यही रोड जो है वो बाग जा रहा है। और आगे यही रोड जो है ये नीलम वैली जा रहा है, केल जा रहा है, यही रोड है। और हम लोग अभी जो है वो कश्मीर की तरफ टर्न कर चुके हैं और हम लोग अब ये कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। और अब इसके बाद हम लोग कोहाला ब्रिज पहुंचेंगे। अच्छा, इस रोड पे ये है कि एक पॉइंट आता है, अभी हम लोग पंजाब के अंदर हैं। फिर एक काफ़ी आगे जाके तो हमें कुछ एरिया केपीके में हम लोग एंटर होंगे और वहाँ पे बकोट का एरिया जो है वो आता है। अब यहाँ पे इस रोड की सबसे अच्छी बात यह है कश्मीर रोड की, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग मरी से अभी जा रहे हैं, फिर हम केपीके में जाएंगे एंड देन फिर हम लोग दोबारा से कश्मीर एंटर होंगे। तो अब यहाँ पे वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे केपीके और पंजाब का बॉर्डर भी यहाँ पे है। फिर आगे यही बॉर्डर जाके केपीके और कश्मीर का बॉर्डर आ जाता है जो कोहाला ब्रिज है। क्योंकि अगर कोहाला ब्रिज आप क्रॉस करते हैं तो हम लोग जो है वो कश्मीर में एंटर हो जाते हैं। और दरमियान में दरिया है, दरिया की लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपका सारा का सारा केपीके है और दरिया की राइट साइड के ऊपर जो है वो आपका कश्मीर है। और इसी तरह ही यही रोड जो है ये मुजफ्फराबाद जाती है, मुजफ्फराबाद से यही रोड जो है वो गढ़ी हबीबुल्ला जाती है और गढ़ी हबीबुल्ला से बालाकोट और बालाकोट से फिर नारायण का खान को भी आप इस रूट से भी जा सकते हैं। वैसे नारायण का खान अगर जाना चाहें तो वो आप लोग हज़ारा मोटरवे के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले नीलम जाना चाहते हैं तो वो मरी आते हैं और मरी से इसी रोड से हम लोग नीलम वैली जाते हैं और नीलम वैली से फिर वापस मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से फिर हम लोगों को वापस जो है वो मानसेरा आना पड़ता है। बेसिकली मानसेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुजफ्फराबाद के साथ उसकी बाउंड्री मिलती है, तो इसलिए मुजफ्फराबाद से गढ़ी हबीबुल्ला आना पड़ता है, गढ़ी हबीबुल्ला से बालाकोट और बालाकोट से फिर आप लोग नारायण जा सकते हैं। ये बाग की यूनियन कौंसिल दीरकोट का इलाका है और ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये नीलाबट का एरिया है। और इसके सामने अगर देखा जाए क्योंकि आज क्लाउडी वेदर है और फॉग भी है तो इस वजह से सामने जो है वो मलियोट का इलाका है। और ये सारा जो है आपको यहाँ से टॉप एक व्यू नज़र आ रहा है। बेसिकली ये बड़ी हाइट वाली जगह है और बड़ा ठंडा ये पॉइंट है, बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ से पूरा का पूरा कश्मीर का जो बाग रीजन है वो सारा का सारा यहाँ से नज़र आ रहा है। और आगे ये सामने जितना भी आबादी है ये सारी दीरकोट और लियोट साइड की है। और नीचे दीरकोट बाज़ार है, बाज़ार से ऊपर आना पड़ता है और ये बड़ा खूबसूरत यहाँ का व्यू है। और ये नीला बट एक बड़ी मशहूर जगह है बाग की और ये सामने नीला बट एरिया जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये भी नीला बट ही है। और अगर मौसम साफ़ होता तो बड़ी क्लियरली सामना एरिया बड़ा विजिबल होता, पर अनफॉर्चुनेटली आज मौसम साफ़ नहीं है जिसकी वजह से ये काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। तो अभी फर्दर इसके बाद अगली एक और साइट पे भी विज़िट करना है तो फिर उसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। ये टेंगियाट का एरिया है और बाग का इलाका टेंगियाट है जहाँ पे हम लोग हाइकिंग करने के लिए आए हुए थे। और ये ज़रा कच्चा सा रास्ता है, ऊपर का व्यू बड़ा अच्छा था इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम थोड़ा हाइकिंग कर लें क्योंकि यहाँ पे जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकती। जीप रोड टाइप है क्योंकि ये स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, टायर ख़राब होने का खदशा हो सकता है। तो इसलिए हमने अपनी गाड़ी जो है वो नीचे ही पार्क कर दी। हमने कहा कि हम अपनी गाड़ी नीचे पार्क कर लेते हैं और थोड़ी सी हाइकिंग कर लेते हैं। देखें ये सारा का सारा जंगल है और बड़ा सुकून है और परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। मगरिब का टाइम बिल्कुल करीब है और ये नीचे देखें लोग
यहाँ पे कम्युनिटी ने बड़े अच्छे घर बनाए हुए हैं। मैं आपको रास्ते की हालत दिखाऊं तो ये इस तरह का कुछ रोड है और बड़ा स्लिपरी टाइप पत्थर है और बड़ी देख के चलना पड़ता है कि स्लिप ना हो जाए। और जो जो शाम हो रही है और परिंदों की आवाज़ें और बड़ा सुकून सा एनवायरनमेंट है, खामोशी है। जिस तरह शहरों में नॉइस पॉल्यूशन होती है, गाड़ियों की आवाज़ें, फिर स्मोक और डिफरेंट, यहाँ पे बड़ा सुकून है, बड़ी खामोशी है और बड़ा एक अच्छा यहाँ का व्यू भी इस इलाके का बड़ा अच्छा है। और बस ये भी हम लोग चलते जा रहे हैं, थोड़े ही टाइम बाद बस हमारी जो गाड़ी है वो आ जाएगी और हम लोग बस जहाँ पे हमने उन्हें छोड़ा था। और क्योंकि हम लोग हाइकिंग करने काफ़ी ऊपर चले गए थे तो हमने कहा कि क्योंकि अब देख सकते हैं इस तरह के पत्थरों वाली जगह पे जो हमारी गाड़ी है उस पे हम नहीं जा सकते थे। और मैं ये एक चीज़ यहाँ पे बताना पसंद करूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोगों के घर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ट्रसेस वाले पक्के गाड़े घर हैं लोगों के। और लोगों ने बड़े अच्छे किस्म के घर बनाए हुए हैं इस पहाड़ी इलाके में भी। और बस ये हम लोग अपनी व्हीकल के पास पहुँच आए हैं और फर्दर अब हम यहाँ से आगे अब बाग सिटी की तरफ जा रहे हैं। फाइनली थक हार के हम लोग अपनी अकोमोडेशन पे पहुँचे हैं जहाँ पे रात को हमने स्टे करना है। और ये बाग है और बाग में ही हमारा ये स्टे है और बड़ी पुरसकून सी जगह है ये, बड़ा खूबसूरत सी यहाँ का व्यू है। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर रात को स्टे करना है आज। और आज हमने बहुत ज़्यादा हाइकिंग की है और बहुत दूर दूर हम लोग आज गए हैं। और यहाँ का इसका लॉन चेक करें, बड़ा खूबसूरत सा लॉन है।